हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द इरेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल का एपिसोड 6। एपिसोड के स्टार्टिंग में सभी तरफ मार चल रहा होता है। कुछ लोग लियो पर अटैक करने ही वाले होते हैं, तभी वहां पर मियुकी आती है और अपने मैजिक से सभी को हरा देती है। इसके बाद तात्सुया के सभी लोग वहां मिलते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है। उनको लगता है कि ये सब टेररिस्ट है। तब तात्सुया कहता है, जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि ये कौन है तब तक हम नहीं रुकने वाले हैं। फिर वहाँ ओनो आती है। वह बताती है कि उन्होंने एक प्लान बनाया है लाइब्रेरी में अटैक करने का, और असल में जो मेन टीम है वे लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और जो लोग यहाँ बाहर हैं वे तो बस ध्यान भटकाने के लिए है। और बताती है उनके साथ मीबू भी है। तात्सुया कहता है, क्या यह बात आप हमें थोड़ा देर में बता सकते हैं। ओनो कहती है, मैं चाहती हूँ कि तात्सुया तुम मीबू को एक चांस दो, क्योंकि पिछले साल उसने केंडो में ट्रॉफी जीती थी और वह चाहती थी कि वो भी कोर्स 2 में जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तब तात्सुया कहता है, तुम तो बहुत जल्दी उसके बातों में आ गई, और वहाँ से जाने लगता है। तभी लियो उससे कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा ही मतलबी बन रहे हो। फिर तात्सुया उससे कहता है, सिंपैथी दिखाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं नहीं रुकने वाला। फिर सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। स्कूल का सीन दिखाया जाता है। सभी तरफ मार होता है। लियो एक फाइटिंग ग्लव्स पहने होता है और बहुत ही शानदार लड़ रहा होता है। यह देखते हुए एरिका कहती है, क्या उसने वॉइस से कमांड किया अपने सीएडी को यूज़ करने के लिए। तब तात्सुया बताता है कि यह स्पेल 10 साल पुराना है। फिर उधर से एक आदमी पत्थरों से वार करता है, लेकिन लियो उसे रोक लेता है। इसके बाद तात्सुया, एरिका और मियुकी स्कूल के अंदर जाते हैं। तात्सुया अपने मैजिक से देखता है और बताता है, सीढ़ी के नीचे 2 लोग हैं और सीढ़ी के ऊपर 1 लोग। वहीं मेन रूम में 4 लोग हैं। एरिका कहती है, अब तो वे लोग हमसे नहीं बच सकते। फिर मियुकी पूछती है, आखिर वे लोग रीडिंग रूम में क्या कर रहे हैं। तब तात्सुया बताता है, शायद वे लोग मैजिक मटेरियल को चुराने आए हैं। इसके बाद एरिका उन लोगों से निपटने लगती है। वह अपने आयरन रोड की मदद लेती है और तात्सुया से कहती है, तुम लोग आगे जाओ, मैं इसे देख लूँगी। फिर तात्सुया और मियुकी अपने सीएडी यूज़ करके फर्स्ट फ्लोर में चले जाते हैं। मीबू को दिखाया जाता है। वह सोच रही होती है, मुझे लगा कि वे लोग अपने मैजिक से भेदभाव को मिटाएंगे, लेकिन ये क्या, वे तो यहाँ पर कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। मीबू एक बार मन में सोचती है, क्या सही में मैं यही चाहती थी। फिर उन लोगों को कंप्यूटर का एक्सेस मिल जाता है। फिर वे लोग जल्दी से इस डेटा को कॉपी करने लगते हैं। तभी वहाँ पर तात्सुया और मियुकी आते हैं। तात्सुया कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म। फिर वे लोग गन से हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन मियुकी उनके हाथों को फ्रीज कर देती है और कहती है, ऐसा बेवकूफ़ी करने का सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हारा जान भी ले सकती हूँ। तात्सुया मीबू से कहता है, तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में सभी लोग बराबर है। अगर ऐसा होता तो जो लोग टैलेंटेड है उनके साथ भी वही व्यवहार किया जाता जो अनस्किल्ड के साथ किया जाता है। फिर तात्सुया उसे रियलाइज़ दिलाता है कि वह जो भी कर रही है वह सब गलत है और कोई आदमी उसको मीठी बातों में फंसा रहा है। तब मीबू कहती है, तुम्हारा मतलब यह कि जो कुछ भी हुआ वह सब मिस्टेक था। फिर वह तात्सुया को ताना मारती है और कहती है, वह पूरी उम्र चुप रहा क्योंकि उसी की बहन इतनी टैलेंटेड निकली। इसके बाद मियुकी बताती है कि बचपन से लेकर आज तक कभी भी तात्सुया का डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, हमेशा उसका रेस्पेक्ट करती थी। इसी तरह मियुकी धीरे धीरे मीबू को अपने बातों में फंसा रही थी, लेकिन वे लोग वहाँ पर धुआं करते हैं और मीबू को रिंग यूज़ करने का मजबूर करते हैं। मीबू रिंग यूज़ करती है जिससे वह कार जैमिंग का स्पेल करती है। फिर वे लोग तात्सुया पर अटैक करते हैं, लेकिन तात्सुया डिफेंड कर लेता है और मीबू वहाँ से भाग जाती है। मीबू भागकर एरिका के पास पहुँच जाती है। मीबू उससे पूछती है, तुम कौन हो। एरिका अपना नाम बताती है और कहती है, तुम मीबू हो ना, केंडो की चैंपियन। फिर मीबू पास में रखा रोड उठा लेती है। तब एरिका उससे कहती है, घबराओ मत, मैं तुम्हें वेपन उठाने का समय दूंगी, और उसके पास एक तलवार फेंक देती है। मीबू एरिका को अपने रास्ते से हटने को कहती है। एरिका कहती है, क्यों ना एक फ़ाइट हो जाए। फिर एरिका उस पर अटैक करती है। उन दोनों में अच्छा फाइट होता है। फिर एरिका मीबू के रोड को तोड़ देती है और कहती है, चलो अब यह तलवार उठा भी लो। मीबू अपना रिंग निकालती है और तलवार को उठाती है। मीबू कहती है, मैं तुम पर रहम नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा टेक्निक बिल्कुल मारी की तरह है। तब एरिका उसे बताती है, भला ही तुम्हें मेरा टेक्निक मारी की जैसा लगे, लेकिन सही में मेरा टेक्निक थोड़ा अलग है। फिर मीबू लड़ने के लिए तैयार होती है, लेकिन एरिका उसे एक ही झटके में हरा देती है। फिर एरिका कहती है, मुझे माफ़ कर देना मीबू, शायद तुम्हारा हाथ का हड्डी टूट गया है। फिर एरिका उसे बताती है कि वह अपना सर उठा के जी सकती है, क्योंकि उसने एक चीबा फैमिली के साथ अच्छा फाइट किया है। तब मीबू को पता चलता है कि एरिका एक चीबा फैमिली से बिलोंग करती है और वह मारी से भी बेहतर है केंजुत्सु स्किल में। इसके बाद वह बेहोश हो जाती है।
सीन चेंज होता है। एक आदमी को सुकासा पर शक होता है कि ये सब जो भी कुछ हो रहा है इसके पीछे उसी का हाथ है। सुकासा वहाँ से भागने लगता है। फिर एक दूसरा आदमी उसे मारकर रोक लेता है। इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। स्कूल में पुलिस आती है और सुकासा और उसके लोगों को पकड़ लेती है। मीबू को दिखाया जाता है। वह सभी को बताती है कि लगभग 1 साल से सुकासा इस केंडो टीम का कैप्टन था और उसी ने मीबू को ब्लैंची कंपनी में जोड़ा था। फिर मीबू बताती है कि उसका बड़ा भाई भी है, जैसा कि याकुमो ने कहा था, और वही उस कंपनी का लीडर है। फिर मीबू बताती है कि उसके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था जिससे वह कोर्स 2 में आना चाहती थी। जब उसे पूछता है, क्या तुम बता सकती हो वह कौन सा इंसिडेंट था? मीबू बताती है, जब उसने मारी का स्किल देखा तो वह उसके ग्रुप में आना चाहती थी, लेकिन मारी ने उसे नहीं लिया और कहती है कि वह सिर्फ एक टाइम वेस्ट है और उससे अच्छा है कि वह उसके ओपोनेंट को चुन ले। फिर मारी उसे बताती है कि उसका ये मतलब नहीं था, वो कभी भी उसको नीचा नहीं दिखा रही थी। फिर मारी कहती है, मैंने तुम्हें तुम्हारे लेवल वालों के साथ प्रैक्टिस करने को कहा था क्योंकि मेरा स्किल थोड़ा ज़्यादा है और तुम गलत समझी। फिर मीबू रोने लगती है और कहती है, ये सब मेरी गलती है, मैंने कुछ ज़्यादा ही गलत समझ लिया और इस वजह से उसका पूरा साल बर्बाद हो गया। तात्या उसे समझाता है जो कुछ भी उसने सीखा है वह वेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि एरिका ने उसे बता दिया है कि उसका स्किल कितना अच्छा है और अगर उसका कंपैरिजन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ किया जाए तो वह बहुत अच्छा है उनसे। फिर तात्या उसका हौसला बढ़ाता है कि इसी तरह तुम मेहनत करते रहो, एक न एक दिन तुम सक्सेस हो जाओगी। इसके बाद मीबू तात्या को पकड़कर रोने लगती है। इसके बाद तात्या एक प्लान बनाता है और कहता है, ब्लैंची के लोग अभी कहाँ होंगे? तब मारी और प्रेसिडेंट कहते हैं, यह खतरनाक हो सकता है और इस मामले को पुलिस के हाथों में ही सौंपना समझदारी वाला काम होगा। फिर तात्या बताता है कि वह कभी भी स्टूडेंट काउंसिल के लोगों का हेल्प नहीं लेगा और इस बात से हमें यह पता चलता है कि तात्या वहाँ पर अकेला ही जाएगा। यह सुनते ही सभी लोग कहते हैं, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। तब मीबू कहती है, अगर यह सब तुम मेरे लिए कर रहे हो तो प्लीज़ रुक जाओ, और कहती है, मुझे जो सज़ा मिलेगी मैं वह सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम लोग वहाँ मत जाओ। अगर तुम लोगों को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी? तात्या बताता है कि वह ये सब उसके लिए नहीं कर रहा है, वह ये सब अपने और मियुकी के लिए कर रहा है, क्योंकि जहाँ पर वे लोग रहते हैं वह जगह उन्हें पता चल गया है और यह बात तात्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई दूसरा उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। मियुकी कहती है, आखिरकार हम वहाँ जाएंगे कैसे? तात्या कहता है, हम सब वहाँ कार से जाएंगे और कार लाने का जिम्मेवारी चेयरमैन करता है। फिर उन सभी को पता चलता है कि चेयरमैन भी उनके साथ जाएगा, लेकिन चेयरमैन चाहता है कि मायुमी उसके साथ ना जाए, क्योंकि अगर वह जाएगी तो स्कूल का देखरेख कौन करेगा। फिर मायुमी कहती है, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मारी को भी नहीं जाना चाहिए। चेयरमैन बाहर आता है। फिर उसके पास किरीहारा आता है। वह भी रिक्वेस्ट करता है कि इस फाइट में वह भी उसके साथ जाएगा। तब चेयरमैन उससे रीज़न पूछता है। किरीहारा बताता है, जो किसी ने भी मीबू का मिसयूज़ किया है वह उससे बदला लेना चाहता है, इस वजह से वह भी उसके साथ जाना चाहता है। किरीहारा उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है और अंत में वह चेयरमैन मान जाता है और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।